बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके समोसे तलते वक्त खुल जाते हैं या फिर घर पर चाट बनाते वक्त वो बाज़ार जैसा मज़ेदार जायका नहीं आता? अक्सर लोगों को ये मसला होता है। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार चटपटी आलू चने की चाट बनाना सिखाऊंगी जो इतने जायके में बिल्कुल बाज़ार जैसी होती है। इस चाट में से समोसे भी घर पर ही बना रही हूँ और चाट भी, और सब कुछ आपको आसान तरीके से सिखाऊंगी। ये रेसिपी घर पर बनाना बहुत ही आसान है और नतीजा इतना ज़बरदस्त आएगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने आलू और छोलों को उबाल लिया था। रात में मैंने जो है ओवरनाइट ले लिए थे। आप सहरी के बाद लेना चाहें, छोले भिगोना चाहें तो जब भिगो सकते हैं, ओवरनाइट के लिए भिगोना चाहें तो जब भिगो सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम जब ये छोले और आलू उबल गए, फिर मैंने सबसे पहले समोसों के लिए ये आटा लिया है। आटा लेने के बाद 2 कप मैंने आटा लिया था। उसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जो है नमक का ऐड किया था और थोड़ी सी अजवाइन इसके अंदर ऐड की थी। अजवाइन जो है हमारे हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये ज़रूर डालनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए अच्छी फ़ायदेमंद होती है। और फिर 4 से 5 टेबल स्पून मैंने घी के ऐड किए थे। आपने जमा हुआ घी इसके अंदर ऐड नहीं किया हुआ, जो लिक्विड सा होता है, ऑयल जैसा हो जाता है ना घी, वो वाला इसके अंदर ऐड करना है। और फिर इसको अच्छे तरीके से मसल लें आटे को। हम जितना अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ना, ये इतने ही समोसे खस्ता बनेंगे। जब ज़ाहिर खस्ता चीज़ बनाएंगे हम घर के अंदर तो वो बिल्कुल बाज़ार जैसी होती है। जैसे बाज़ार से हम समोसे लाते हैं, आपको कोई भी नहीं कहेगा कि ये घर के बने हुए हैं। ये देखें, फिर ये मैंने आपको ये मुट्ठी बनाकर दिखाई है। जब ये इस तरीके से जब वो हो जाए ना, आपकी बनना शुरू हो जाए, तो ये समझिएगा कि आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट हो गया। फिर आप इसके अंदर हल्का हल्का पानी डालकर फिर गूंदिएगा, क्योंकि ऑयल भी हमने इसके अंदर डाला है और इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालते। और इसको थोड़ा सख्त गूंदते हैं क्योंकि ये अच्छे तरीके से समोसे बन जाएंगे। क्योंकि हम समोसों की पट्टियों को हम तलेंगे, वो जो है तवे के ऊपर बनाएंगे नहीं। फिर ये मैंने जो है आधे घंटे के लिए ये गूंद कर आटा रख दिया था। ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया है। जब हम इसको इस तरीके से खींचेंगे तो ये खींचना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जैसे हम आटा गूंदते हैं तो वैसा हो। फिर जो मैंने छोले उबाल के रख लिए थे, फिर हमने आटे को गूंद के साइड में रख दिया। और जो है ये छोले और आलूओं को मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया। आप लोग भी इसी तरीके से छीलिएगा और जो है उसको इसी तरीके से काट लिएगा। ज़ाहिर है छोले उबालना, आलू उबालना तो हर किसी को आता है, इसलिए मैंने वो वाली वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की। ये देखें, ये छोले मैंने डाले इसके अंदर। 2 प्याली छोले हैं और 1 बड़े साइज़ का आलू ले लिया था। और ये जो मैं पानी दिखा रही हूँ, ये छोलों का ही पानी है। हमने जो छोले बॉईल करे थे उसके अंदर से 1.5 कप के करीब हमने पानी रख लिया था। आप भी उस पानी को फेंकिएगा नहीं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और जब हम छोले बनाएं या छोलों का सालन बनाएं, उसके अंदर आप ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये देखें, फिर मैंने इसके अंदर, क्योंकि छोले बॉईल करते हुए भी नमक डाला था, तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। भुना पिसा ज़ीरा डाला है इसके अंदर। चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड किया है और कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की है। और जो हम लोग गरम मसाला घर के अंदर बना कर रखते हैं, उसके अंदर से हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाले का इसके अंदर ऐड किया है। और जो है थोड़ा सा मैंने कलर इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है। यह ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको यही रखना है तो ये रख लें, ऐसे ही कलर रखना है तो ऐसे रख लें। लेकिन जब हम कलर इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये बाज़ार जैसा बिल्कुल लुक आएगा और टेस्ट में तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप मेरे स्टाइल में बनाएं और इन्जॉय करें। और ये धनिया है, थोड़ा सा भुना हुआ पिसा हुआ धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया है और चाट मसाला ऐड किया है। और मैंने दही बड़ों का मसाला आपके साथ शेयर किया था और हाफ़ टेबल स्पून मैंने वो ऐड किया है। उससे भुना वो जो है, आपको वो वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल के ऊपर वो है, आप वहाँ पर से देख सकती हैं।
ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। ये कलर बिल्कुल बाज़ार जैसा होता है, जैसा हम लोग बाज़ार के छोले, काठियावाड़ी छोले कहलाते हैं ये। काठियावाड़ी छोले जो है आप इसको इस्तेमाल इस तरीके से बनाएंगे ना, तो और आप जब खाएंगे तो आपके जो एक गेस्ट वगैरह हैं तो वह आपको दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे, क्योंकि यही छोटे छोटे सी टिप्स होती हैं जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं और इसी तरीके से चलता रहे। फिर मैंने 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का लिया है, उसको पानी के अंदर ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से घोल लें, इसके अंदर लम्स ना बने, क्योंकि ये जो है गुठली जैसे हम होगी, वरना उसके अंदर हम डालेंगे तो वो हो जाएगा। और चूल्हे को जो है नॉर्मल रखिएगा, ज़्यादा तेज़ चूल्हा हुआ होता है जब हम कॉर्नफ्लोर उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लम्स बन जाते हैं। ये देखें ये उबाल आया हुआ है, अब मैंने बिल्कुल चूल्हा को स्लो कर दिया और फ़ौरन डालने के बाद आपने इसके अंदर स्पून चलाना है। स्पून जैसे ही हम चलाएंगे ना, और ये चूल्हा भी हमने हल्का कर दिया, ये देखें तो ये लिक्विड हो जाएगा। और आपने कॉर्नफ्लोर एक ही साथ नहीं डालना है, ज़ाहिर है आपको पता होगा आपने कितने छोले लिए हैं। ये मैं अपनी रेसिपी के लिहाज से बता रही हूँ, जितनी आपके छोलों की हो तो उसी लिहाज से आप कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इमली ले ली थी मैंने, इमली लेकर उसके जो है बीज निकाल कर रिमूव कर दिए थे और उसको अच्छे तरीके से मसल लिया था। सिर्फ इसके अंदर इमली का पल्प डालेंगे हम लोग, गुठली वगैरह या उसका छिलका होता है वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम खाएं तो हर चीज़ हमें परफेक्ट मिलनी चाहिए। जैसे हम बाज़ार के छोले खाते हैं उसके अंदर कोई इमली की गुठली वगैरह ये कुछ भी नहीं आती। ये देखें मैंने 3 टेबल स्पून जो है इसके अंदर इमली का पल्प डाल दिया। आप भी इसी तरीके से बनाएं और ये आप यकीन करें कि ये जो है मैं छोले और जो मैंने चाट बनाई थी इसकी, तो घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। फिर मैंने ये आटे को रख लिया, आटे के मैंने 3 पेड़े बनाए, क्योंकि हमने 2 कप मैदा लिया था तो उसके आराम से 6 समोसे बन जाएंगे। आप लोगों भी इस तरीके से करेंगे, 2 कप मैदे में 6 समोसे आपके बहुत अच्छे परफेक्ट जो बोलते हैं ना, जब बाज़ार से आते हैं और वैसे बन जाएंगे, क्योंकि ये 3 पेड़ों से हम 6 समोसे आपको बना कर दिखाते हैं। फिर आपने पेड़ों को जैसे हम रोटी का पेड़ा लेते हैं इस तरीके से बना के और आपने रख ली। आपने फिर इसको इतना बारीक करना है जैसा एक तो रोटी की तरीके से बेलते हैं, रोटी की तरीके से नहीं, उससे भी ज़्यादा बारीक इसको बेलना है। और जो है ये माशाल्लाह से आटा इतना अच्छा परफेक्ट बना हुआ है, तो इसके अंदर हमें ज़्यादा सिर्फ एक दफ़ा जो खुश्का लगाते हैं वो लगाएं। और फिर मैंने ये पेड़े बना के भी 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिए थे। आप लोग भी इसी तरीके से रखिएगा, तो इसलिए ये बेलने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बाज़ार में देखा है कितनी जल्दी वो समोसे बना रहे होते हैं। अक्सर हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में हमें नज़र आते हैं कितने ये तरीके से ये समोसे बना रहे हैं। फिर ये जो मैंने आलू लिया था, आलू लेने के बाद ये देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया, क्योंकि मैं सिर्फ 6 समोसे बना रही हूँ। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा बनाएंगे तो आप ज़्यादा आलू ले लें। मैंने सिर्फ एक बड़े साइज़ का आलू लिया था। आपने इस तरीके से इसको मैश करना है कि बिल्कुल बारीक भी ना हो, क्योंकि इसके अंदर थोड़े मोटे मोटे से आलू भी होते हैं ना, तो वो हमारे मुंह के अंदर आते हैं तो अच्छा लगता है। ये मैंने एक हरी मिर्ची ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ी सी प्याज ली मैंने, वो भी चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दी। ये बेसिक मसाले जो होते हैं इससे ही बनाएं, घर के थोड़े से मसालों से ये परफेक्ट बनता है। ये भुना पिसा ज़ीरा है, ये आप लोग अपने घर के अंदर भून कर और पीस के ज़ीरा ज़रूर रखा करें। और ये चिकन पाउडर है, आप इसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना नहीं भी डाल सकते। और थोड़ी सी जो है मैंने इसके अंदर काली मिर्ची ऐड की है। ये इसका बिल्कुल थोड़े से मसाले से आप ये बनाएंगे और आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त ये बनते हैं। और मैंने 1/2 टेबल स्पून से भी कम मैंने इसके अंदर नमक का ऐड किया है। 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर कुटी हुई वो सब पिसी भी डालना चाहें आप पिसी भी डाल लें। ये मैंने कुटा लाल मिर्ची डाली है इसके अंदर। और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जो है चाट मसाले का ऐड किया है। आप इसी तरीके से इसको अब मिक्स कर लेंगे हम। ना इसको पकाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इसको आलू तो बॉयल है ही। अब हमने मसाले ये बेसिक से मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं।
अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है इसको हम फिर समोसों के अंदर भरेंगे। इसकी फीलिंग इतनी है लाइट होती है, इतनी अच्छी मज़े की लगती है, क्योंकि हम छोलों के साथ इसकी चाट बनाएंगे तो आप यकीन करें कि बहुत अच्छी बनेगी। और मुझे आप कमेंट्स कर जो बताती हैं, मेरी हौसला अफजाई करती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे आगे इंशाअल्लाह ताला रमज़ान की ताक रातें चल रही हैं और अब 27वीं शब आएगी। इसमें आप लोगों को भी और हम लोगों को भी अल्लाह ताला हिफाजत अता फरमाए, हमारी और आपकी परेशानियां दूर करें, हमारे बच्चों के लिए अच्छे और नेक मुस्तकबिल रोशन करें उन लोगों के। ये देखें, ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आप भी इसी तरीके से जो है मिक्स करिएगा, क्योंकि हम ये देखें आपको आलू के पीस नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल जैसे होता है, हमने इसको बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना, इस तरीके से रखना है जैसे हमारे बाज़ार के जो समोसे आते हैं उसके अंदर भी ऐसी ही फीलिंग होती है। ये देखें, जब हमारी ये फीलिंग कंप्लीट हो गई तो अब हम पेड़ों को बेलते हैं। फिर हम इसकी फीलिंग को उसके अंदर ऐड करेंगे तो ये देखें कितने अच्छे बन जाएंगे। ये आपने हल्का सा ये खुश्की लगाई और खुश्की लगाने के बाद जो है आपने इसको अच्छे तरीके से बेल लिया। ना ये रोटी के साइज़ का होगा, ये नॉर्मल बनेगी, लेकिन जो है ये पतली बहुत ज़्यादा बनती है। ज़ाहिर है हम जितनी पतली बनाएंगे ना, इतना क्रिस्पी समोसा हमारा तैयार होगा। आप भी इसको अलट पलट कर ये देखें इस तरीके से करिएगा। ज़ाहिर है वो जो बाज़ार की जो आती हैं रोटी, उससे भी हम लोग समोसे वगैरह बनाते हैं। हर किसी की अलग अलग चीज़ होती है और अच्छा भी लगता है कि हम चेंज कर के इफ्तियारी बनाएं। अब तो जा रहे हैं रमज़ान, इंशाअल्लाह ताला आइंदा रमज़ान में भी ये होगा। और ये जो है मैं ख़ास तौर पर इसलिए बता रही हूँ ये वाली रेसिपी कि आपके घर पे अब ईद पर गेस्ट वगैरह आएंगे, आप उनके लिए ज़रूर ये बनाएं, उनको बनाकर खिलाएं। रमज़ान में तो बनाते हैं वो अपने हाथ का टेस्ट अपने तक ही महदूद रहता है, लेकिन जब हम ईद पर अपने गेस्ट को ये बनाकर खिलाएंगे ये वाली चाट, तो आपको दाद दिए बगैर वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देखें मैंने चारों तरफ इसके जो है पानी लगा दिया था। आपने कुछ भी नहीं ऐड करना कि वो जो है मैदा वगैरह ये वो, सिर्फ पानी लेना, सिंपल पानी लेके इसको चारों तरफ से ऐड कर दें और ये फीलिंग बीच के अंदर रखें। इसको अच्छे तरीके से कोन के तरीके से पकड़ें और इसको बंद कर दें। ये देखें, ये एक तरफ से आप उठाएंगे ना, फिर ये दूसरे तरफ से उठाकर आपने इसको ऐसे जॉइनिंग करनी है। फिर इसको आपने ऐसे करा और इस तरीके से आप दबाएंगे, बिल्कुल ये बाज़ार वाला लुक आ रहा है आप लोगों को। आप मुझे कमेंट्स कर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे समोसे कैसे लगे और आप कहाँ से वॉच कर रही हैं मेरी वीडियो को। आप लोग भी इसी तरीके से करेंगे। देखें ये मेरे माशाल्लाह से ये 6 बन गए समोसे, तो मुझे 6 की ज़रूरत थी इसलिए ज़्यादा मैंने नहीं बनाए। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा बनाना चाहें ज़्यादा बना लें। आपने जहाँ तक फीलिंग है ना वहाँ तक इसको ऐसे दबाएंगे ना तो ये बिल्कुल, ये देखें कितना अच्छा लुक आया। तो आपको ख़ुद को यकीन नहीं आएगा कि ये मैंने बाज़ार से नहीं, घर में समोसे बनाए हैं। आप ये समोसों वो छोलों की चाट जो है बना कर रख लें। ये जो है समोसे भी आप ऐसे बना कर रख सकती हैं, जैसे ही आपके गेस्ट आएँ एक तरफ से आप छोले गरम कर लें और दूसरी तरफ से आप ये जो है समोसे फ्राई करने के लिए स्टार्ट कर दें। ये देखें ये माशाल्लाह से 6 समोसे बिल्कुल बन गए और बिल्कुल खस्ता बनेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर घी ऐड किया था ना। और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आपने कोई भी चीज़ नहीं डालनी है, सिंपल सिर्फ ये 2 चीज़ों से ये समोसे बन जाते हैं। मैदे के अंदर सिर्फ आपने ये 2 चीज़ें ऐड करें और देखें। और आपने जो ये तलने हैं ना, ये तलने के जो इसका फ्रंट का साइड है ना वो आपने नीचे रखना है और इसके बैक साइड वाला ये आपने ऊपर रखना है। ये इसकी टेक्निक है, यही राज होता है जो कोई कोई बताता है, हर कोई आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आप तलें कैसे, आप इसको इसकी फीलिंग कैसे करनी है। आपने आलू जो है छोटे रखने हैं, बड़े रखने हैं और इसको जो है ज़्यादा तेज़ आग के ऊपर नहीं बनाना आपने,
क्योंकि ये समोसे जल जाएंगे। ऊपर से तो इनके ऊपर कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर की जो लेयर है ना वो बहुत देर वो अंदर से कच्ची रहेगी। जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगेगा कि समोसे जो है अच्छे नहीं बने, खस्ता नहीं बने। बाज़ार वाले तो इतने खस्ता होते हैं हमारे। ये देखें, मैंने बिल्कुल स्लो आग के ऊपर इसको फ्राई कर रही हूँ। ये कितना अच्छा एक तरफ से फ्राई हो गया। हमने फिर दूसरी तरफ से जब ये इधर कलर आना शुरू हो जाए फिर आपने इसको पलटना है। ये देखें, तो ये माशाल्लाह से इतने परफेक्ट समोसे बने थे कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और जब अपने घर में बच्चों को और हस्बैंड को पसंद आ जाए तो फिर तो ज़ाहिर है बहुत ही अच्छी बात होती है। तो अब्बू को तो मेरे बहुत ज़्यादा, मेरे ससुर जो हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ये समोसे पसंद आए थे। तो उन्होंने कहा कि बाज़ार के पता नहीं कैसे समोसे, ऑयल होता है, ज़ाहिर खाते तो हैं लेकिन पता नहीं कैसा होता है। अच्छा है घर के अंदर तुम्हें अब ये बनाने आ गए, तो ये अब हम घर के अंदर इतनी अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ खाएंगे। आप लोग भी बाहर की चीज़ों को अवॉइड किया करें, अपने बच्चों को जितना हो सकता है घर की चीज़ें खिलाया करें। और अच्छा लगता है कि हम अपने घर मेहनत करते हैं तो फिर हमारे परफेक्ट बनते हैं। ये देखें, आपने जो है इस तरीके से इसको निकाल लें। ये इसका कलर भी देखें और इसके हर चीज़ आपको यकीन आ रहा है कि ये घर के बने हुए हैं। तो हम यही छोटे छोटे से जो बातें होती हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमें पता चलता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हमने माशाल्लाह से रमज़ान की बहुत सारी तैयारी की थी। अब ईद की हम तैयारी करेंगे। ये भी एक आपके जो ये गेस्ट आते हैं आप उनके लिए ये भी बना कर रख सकते हैं। जैसे हमने रमज़ान की तैयारी की थी, अब इंशाअल्लाह ताला ईद की तैयारी करें। ईद में भी आगे आगे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मीठे हैं और कबाब तो बहुत सारे बना लिए थे, कीमा वगैरह है, बिरयानी है, कढ़ाई है, कौरमा है, इतने सारी हैं ये चीज़ें जो हम ईद पर बनाएंगे। तो आप लोग भी इसी तरीके से करें। और इसके अंदर मीठी चटनी भी ऐड होती है छोलों के साथ। तो मीठी चटनी को आपको देखना है तो इसका लिंक मेरे चैनल के ऊपर है। ये अभी मैंने रमज़ान में ही मीठी चटनी बनाकर ये रखी थी। ये देखें, मैंने बाउल के अंदर छोले, आलू और छोले निकाल लिए। कितने परफेक्ट लग रहे हैं। अब आप बताइएगा कि बाज़ार जैसे लग रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट्स में ये बताइएगा। और आप क्या सीखना चाहते हैं फिर मैं आपको वही बताऊंगी। ये देखें, ये देखें अंदर की फीलिंग भी कितनी अच्छी है। और लेयर देखें आप, कितनी अच्छी एक एक लेयर खुली हुई है। जैसे हम पराठे बनाते हैं ना लेयर वाले, बिल्कुल ये वही वाला टेस्ट आया था। पापड़ी इसकी सख्त थी, अंदर से ये इतने सॉफ्ट थे। फिर जो है ये ज़ाहिर है आप 2 समोसों का बनाना चाहें 2 का बना लें, एक एक का बनाना चाहें एक एक का बना लें। क्योंकि हमने ये इफ्तियारी में बनाए थे तो 2 का समोसों का बनाएंगे तो वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। ज़ाहिर है एक ही चीज़ तो होती नहीं है इफ्तियारी में, माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से ये बनाएं। और रायता होता है, रायता बना के इसके ऊपर रख लें। ग्रीन चटनी होती है, ग्रीन चटनी इसके अंदर जाएगी। और सैलेड होता है, सैलेड भी अब मैं बना दिखाती कटिंग करते हुए, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना इस और टमाटर और खीरा वगैरह मैंने काट कर और रख लिया था। ये मैंने हरी चटनी इसके अंदर डाली है। ये गरम गल्ला आप थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दें। फिर प्याज भी मैंने इसी तरीके से डाली थी। प्याज डाल दें आप, हरी मिर्ची डाल दें, टमाटर डाल दें। ज़्यादा चीज़ें नहीं करिएगा, ये बहुत ज़्यादा लोडेड चाट हो जाती है। ये हरी मिर्ची भी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कितनी डालनी है। बच्चों के लिए तो डालिएगा ही नहीं आप। ये देखें, आपने फिर जब ये सब कुछ डाल लिया फिर इसके बाद दोबारा छोले इसके अंदर डालिएगा। अब ये मीठी चटनी जो मैंने बनाई थी, ये मीठी चटनी इसके अंदर डाल दी। अब खट्टा मीठा टेस्ट आएगा तो ये इतनी मज़े की लगती है।